हेलो दोस्तों, हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग मैंने पिछले वीडियो बनाए थे साइंस के बारे में, जो भी इम्पोर्टेंट था उसमें मैंने सारा बताया था, और जो भी बचा है आज के वीडियो में वो सारा हम कंप्लीट कर देते हैं। आप लोग इनको ध्यान से पढ़िएगा और एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग अच्छे से बना पाएंगे। देखिए, हम लोग देख रहे हैं अभिकेंद्रीकरण। अभिकेंद्रीकरण ये दो तरल पदार्थों को अलग करना होता है, जैसे कि दूध और मक्खन को, यानी तरल पदार्थों को अलग करने के लिए हम लोग अभिकेंद्रीकरण करते हैं। उसके बाद दूसरा है निस्तापन। निस्तापन होता है इसमें झिल्ली द्वारा छांटना, मतलब झिल्ली के द्वारा अलग करना, जैसे छकना से हम लोग चाय और पत्तियों को कैसे अलग करते हैं वो वाला। फिर है रेशम। देखिए, रेशम में क्या होता है, यह प्रोटीन होता है, यह जलने से तेज रोशनी होती है, भूरे रंग की काली राख बचाता है, बाल एवं मांस के जलने की जैसी गंध होती है। आप लोग इसको गुण को ध्यान में रखना है, काहे कि यहाँ पे ये गुण दिया जाएगा आपको, ऑप्शन में पूछा जाएगा ये रेशम है या सूती वस्त्र है या नायलॉन है, ठीक ना। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, जो किसका किस टाइप में जलन होता है, ठीक ना। अब दूसरा है डेनिम। ये सूती वस्त्र होता है, यह संकुचित होकर जलना, गहरा कुरकुरा राख देता है, ठीक ना। सूती वस्त्र संकुचित होकर जलता है, याद रखिएगा। उसका है नायलॉन। ये नायलॉन में है पेट्रोलियम होता है इसमें, ये जल्दी पिघलना। ये क्या होता है, नायलॉन बहुत जल्दी पिघल जाता है और लौ सिकुड़ते भी हो। इसका जो लौ जो जलेगा वो सिकुड़ते जाएगा, ठीक ना। और मोती कठोर, इसका जो सिकुड़न का जो होता है ना वो मोती टाइप का कठोर बन जाएगा और भूरे रंग कुचलने योग्य नहीं होता है। जिसका जो राख बचेगा वो भूरे रंग का होगा और कुचला नहीं जाएगा, ठीक। अब दूसरा है क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, यह अधातु है, कीटाणु मारने के लिए जल में दिया जाता है, ये भी पूछा जाता है, ठीक। देखिए, दूसरा है जिंक। जिंक क्या है, धातु में विद्युत लेपन में इलेक्ट्रोपेचिसिन के रूप में कार्य किया जाता है। इसमें दिया जाएगा वहाँ पे जो किसमें उपयोग करते हैं जिंक का, ठीक। अब दूसरा है पुष्केसर। ये भी इम्पोर्टेंट है। पुष्केसर जो है ये नर प्रजनन अंग है, ठीक ना। प्याज। प्याज में क्या क्या होता है, देखिए ये बहुकोशिकीय है, कोशिका भित्ति होता है, एक बड़ी रिक्तिका केंद्र कोशिका होती है, द्रव कोशिका झिल्ली होता है। जो होता है आप लोग ध्यान में रखिएगा। गाल कोशिका। गाल कोशिका ये जंतु कोशिका है, ठीक ना। गाल कोशिका कौन सा कोशिका है पूछा जाएगा, तो आप लोग जंतु कोशिका याद रखें। इसमें कोशिका भित्ति नहीं होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब कार्बन। कार्बन क्या है, अधातु है, ये दो रूपों में पाया जाता है, हीरा और ग्रेफाइट, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है, अधातु है, एक कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। एक ठोस अवस्था और एक द्रव अवस्था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ये कैसा दिखता है, वो भी गाढ़ा दिखता है, लाल भूरा नारंगी वाष्पित होता है, ठीक ना। अब दूसरा देखिए सल्फर। ये क्या है, यह भी अधातु है, ये कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाया जाता है। सल्फर और ब्रोमीन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए विषाणु। विषाणु क्या है, ये TMV पहला विषाणु था। ये जो TMV है ये पहला विषाणु था। ये न्यूक्लिक अम्ल एवं प्रोटॉन से बना है। ये किससे बना है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। अब देखिए इसकी संरचना नहीं होता है, इसका कोई संरचना नहीं होता है, ये मृत जीवी भी नहीं होता है। क्या क्या नहीं होता है, ये भी ध्यान में आप लोग रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए रोग। रोग क्या होता है, टाइफाइड। देखिए ये जीवाणु साइलोमोनेला टाइफी के कारण मनुष्य की आंत में पाया जाता है। ये कहाँ होता है, आंत में, पेट के भीतर, यानी ये रोग पाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। हैजा। हैजा क्या है, अतिसर बीमारी है। ये कौन सी कैसी बीमारी है, अतिसर बीमारी है। विबियो क्लोरी जीवाणुओं के संक्रमण से दूषित जल और भोजन से होता है, याद रखिएगा। किससे होता है हैजा बीमारी, दूषित जल और भोजन के ग्रहण से होता है, ठीक ना। विबियो क्लोरी जीवाणु के कारण होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब देखिए पोलियो। पोलियो यह देखिए यकृत से संबंधित रोग, याद रखिएगा। पोलियो कौन कैसी बीमारी है, यकृत से संबंधित रोग है। टेफेटाइट विषाणु के कारण होता है, यानी हेपेटाइट विषाणु के कारण ये होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। अब दूसरा है मलेरिया। ये किसके कारण, कौन सा जीवाणु से होता है, प्रोटोजोआ से। ये एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। डेंगू। ये एंडीज
इजिप्टी मच्छर से होता है, ठीक ना। दूसरा है खसरा। खसरा जो होता है रूबेला वायरस से होता है, ये वायु द्वारा फैलता है, ठीक ना। इस प्रकार जो भी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो भी हम आप लोग को बताए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग एग्ज़ाम के पहले इसको पढ़ के जाइए ध्यान से। हमने भी इस तरीके का अपनाए थे जो ट्रिक, वही ट्रिक से मैं आप लोग को बता रही हूँ। आप लोग इसको अवश्य पढ़ के जाइए, एग्ज़ाम में अवश्य ही आपको ये सारे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। थैंक यू।